हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस जेड स्टडी। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आपको कितना मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, और कितना रैंक में कौन सा सब्जेक्ट मिलता है ना। खास करके बीए में ऐसा होता है ना, रैंक वाइज सब्जेक्ट मिलता है। बाकी बीए एलएलबी में तो आप सेलेक्ट हो गए तो एक ही कोर्स है ना, सबको सेम ही चीज़ करना है। तो बीए एलएलबी में आप अगर सेलेक्टेड लिस्ट में आ गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बीए में ऐसा नहीं है, बीए में सेलेक्टेड लिस्ट वाले का भी होता है, वेटिंग वाले का भी होता है ना। और बाकी सब कोर्स का अलग अलग, जैसे बीएससी में भी ऐसा ही, आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो ये सब हम बात करेंगे, मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, कितना कट ऑफ जाता है ना, सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियोस हमारे पसंद आ रहे तो वीडियोस को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम बीए के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि बीए में कैसे होता है। तो गाइस देखिए क्या है कि जैसे बीए ऑनर्स का जो, अगर मान लेते हैं कट ऑफ 55 मार्क्स गया, 55 मार्क्स कट ऑफ गया, और इसमें अब सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, है ना। 56 आपने लेके आया है, कट ऑफ का मतलब वही होता है कि कितना तक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 55 56 लाए हैं तो आप सिलेक्टेड लिस्ट में हैं, है ना। तो 56 में सिलेक्टेड लिस्ट में आपका रैंक कितना है, इससे मतलब रैंक तो हाई जाएगा। हाई मतलब अगर 600 सीट है तो लास्ट कट ऑफ में आप हैं तो आपका 500 कुछ होगा रैंक, 600 होगा रैंक, इसी तरह होगा, है ना। तो इसमें रैंक वाइज सब्जेक्ट मिलता है बीए एमयू में, यानी एमयू में अगर बीए ऑनर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा ये रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है। आपका रैंक कैसा है इसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलेगा। फिर जामिया में ऐसा नहीं है, जामिया में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंट्रेंस है ना, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को मिला के, जैसे आपको सोशियोलॉजी लेना है तो उसमें 2-3 सब्जेक्ट हैं, उसका मिला के आपका एंट्रेंस होगा। हिस्ट्री लेना है तो हिस्ट्री का सेपरेट एंट्रेंस है, और जोग्राफी लेना तो उसका अलग है ना, और पॉलिटी लेना तो उसका अलग अलग एंट्रेंस है सबका। इंग्लिश का ऑनर्स का अलग है। जामिया में ऐसे है, एमयू में ऐसा नहीं है, आपको एक ही एंट्रेंस देना है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको सब्जेक्ट मिलता है ना, बीए ऑनर्स के लिए। बाकी बीए एल एल बी ऑनर्स का जो है उसका एक ही प्रोसेस है। क्या है कि एक ही कोर्स है बी एल एल बी, इसमें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं है, एक ही इंडिविजुअल कोर्स है और प्रोफेशनल है। तो इसमें आप सेलेक्टेड लिस्ट में हैं तो आपका एडमिशन हो गया, तो आपका जो है आप बी एल एल बी कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा होता है। फिर बीए के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बीए में देखिए क्या होता है कि आप टॉप 100 रैंक्स जो है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना गाइस, तो वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को लेके है। इंग्लिश एंड इको, ये दोनों सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है बीए में। तो टॉप रैंकर्स जो होते हैं उन दोनों को ये सब्जेक्ट मिलता है, इंग्लिश ऑनर्स हो या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो। और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये टॉप रैंकर्स में पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है ना। आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक इको हो गया, एक पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट का बहुत डिमांड है। तो आप टॉप रैंक में आएंगे, टॉप बोले तो टॉप 100 में आए तो आप इकोनॉमिक्स इंग्लिश, टॉप 200 तक है ना, इकोनॉमिक्स इंग्लिश ये आपको मिल जाएगा। और टॉप 300 400 तक आए हैं तो ये ऐसा नहीं कि मतलब 300 में आए तो नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश इकोनॉमिक्स, बिल्कुल मिल जाता है। सीट अगर खाली है तो मिल जाएगा आपको। बाकी पॉलिटिकल साइंस आपको 400 तक रैंक है तो आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, है ना। होते हैं, सबको सब्जेक्ट जो है अच्छा मिलता है ना, सही सब्जेक्ट मिलता है, जो आप चाहते हैं लगभग मिल जाता है सेलेक्टेड लिस्ट में आने पे। सो गाइज, अगर आप बात कर ले हम सिलेक्शन का, तो सिलेक्शन आपका कितना मार्क्स चाहिए मिनिमम। पहले क्या होता था, पहले अगर 40 मार्क्स भी अगर आप बीए में लेके आते थे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, मतलब एडमिशन हो जाना था। चाहे वेटिंग में रह के क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट मिलके आपको एडमिशन हो जाता था। और बहुत सारे बच्चे यही चाहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाए, हम वहाँ जाके फिर दूसरे ईयर फिर एंट्रेंस दे देंगे या फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे। सब सब्जेक्ट जो है, जितने भी सब्जेक्ट है अपने आप में बेस्ट है सब, है ना। तो फाइनली अगर बीए ऑनर्स का जो है कट ऑफ, इसके बारे में बात करें तो 2020 का जो कट ऑफ है 2020 का जो कट ऑफ है ये 55 के अराउंड रहा था, है ना। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये, इतना एक्सपेक्ट कोई नहीं किया था कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा। तो इस बार का कितना कट ऑफ रहने वाला है गाइस, तो इसी के अराउंड आपको मानना है 55। आपको मान के चलना है कि 55 हमको हर हाल में स्कोर करना होगा, तभी जाके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। बाकी 2019 18 17 16 उसमें क्या होता है, 45 तक जो है सिलेक्टेड में आ जाते थे बच्चे। और इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मैटर है, इंटरनल आई एम सॉरी गाइज, हाँ इंटरनल का थोड़ा कम लाना होता है ना। इंटरनल उसको मिलता है इंटर्नशिप, उसमें क्या होता है इंटरनलशिप मिलता है तो कम मार्क्स में थोड़ा सा 2-3 मार्क्स का गैप होता है, या फिर किसी किसी कोर्स में बराबर ही होता है ना, बाकी कोर्सेज में रहता है।
बीए के बारे में समझ गए, तो बीएससी बीकॉम ये सब का क्या है कि देखिए ये सब का कट ऑफ जो है ना कभी कभी लो चले जाता है, कभी हाई चले जाता है। बीएससी और बीकॉम का जो है ना 50 के अराउंड आपका रहा था लास्ट ईयर 50, तो आपको भी 55 मान के चलना है कि अगर आप 55 लाएंगे तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना, एडमिशन हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट भी अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं, मैं बार बार कहता हूँ सभी कोर्सेज के बच्चे को मैं कहता हूँ कि कट ऑफ और मिनिमम कभी नहीं सोचना है, आप मैक्सिमम सोचिए कितना कि आप 100 में से कितना स्कोर, 80 सोचिए मिनिमम, बाकी आप जहाँ तक ला सकते हैं उतना सोचिए, है ना। 80 सोचिए कि मुझे हर हाल में 80 मार्क्स लेके आना है, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट अच्छे चाहिए और रैंक भी अच्छा लाना है, 80 मार्क्स मुझे लेके आना है। इतना का टारगेट रहेंगे तो आप पढ़ेंगे भी इसी हिसाब से। माइंड सेट होता है ना गाइस, माइंड सेट आप कैसे रखते हैं। अगर आप सोचेंगे 50 का मिनिमम कितना है, सोचेंगे कि चलो भाई 50-55 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा, वो सोचेंगे तो आपका 50-55 नहीं आएगा, फिर 30-35 आएगा, है ना। वेटिंग लिस्ट में भी नहीं आएंगे, और वेटिंग में भी आएंगे तो फिर बहुत दूर तक आपका रैंक हो जाएगा, है ना। तो बाकी सभी कोर्सेज में सेम है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। उसी के अराउंड आपको लाना है। BLLB का थोड़ा ज़्यादा है, 60 प्लस आपको लाना होगा और सिलेक्टेड लिस्ट में आने के लिए। BLLB में टफ कंपटीशन है, उसमें आपको 60 प्लस लाना होगा हर हाल में सिलेक्शन के लिए। बस फाइनल गाइज, फाइनली मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि 100% दीजिए, बहुत कम टाइम रह गया आपका, मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं ना, और मेहनत करेंगे बिल्कुल। और हम लाइव मिलते रहते हैं आपसे, लाइव में आप पूछा कीजिएगा जो भी आपका डाउट होगा। और फाइनली एक बात है, अगर इंग्लिश में आपको डाउट है, इंग्लिश आपका नहीं हो पा रहा है, तो इंग्लिश के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कर सकते हैं। बाकी मैं नोट्स दे रहा हूँ इंग्लिश के लिए और स्टैटिक जीके के लिए। इंग्लिश में मैं बार बार बताता हूँ कि इंग्लिश में आपको वो नोट्स मिलेगा जो आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपका उस नोट से हो जाएगा, है ना। अगर आप नोट्स को देखते जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, और पढ़ के जाएंगे वो सब तो आपको सॉल्व करने का जो है मिल जाएगा। वोकैब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब नहीं छूटेगा आपका। पे करना है, स्टैटिक जीके और इंग्लिश का नोट्स है आपका 100 रुपीज़ पे करना है। और पे कहाँ करेंगे, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी BLLB के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो कंप्लीट नोट्स गाइज बहुत हेल्प होता है, बहुत हेल्पफुल है वो नोट्स, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे BLLB के लिए भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।